Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए एवरेज का क्वेश्चंस चल रहे हैं। एवरेज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। एवरेज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसके हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें चल रही हैं। और एवरेज के मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। जैसे कि ये सेशन होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे वो होता है ना रन वाला। रन बनाए, कितने रन बनाए एक खिलाड़ी ने, कितने विकेट लिए, गेंदबाजी वाले औसत वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं इसमें और मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देरी नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें और सिलेक्शन ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका जवाब दीजिए कि आपने क्या निकाला और इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। चलो मैं आपको तरीका बताऊंगा शानदार, जो कि आपको आना चाहिए अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्वेश्चन ये है, कैसे करोगे। 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मूल्य 12 किलोग्राम चावल, 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 किलोग्राम चावल को मिला दिया जाता है, तो मिश्रित चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। इसका पहला मेथड क्या है, मेथड नंबर पहला है बिल्कुल बेसिक वाला। जैसा कि मैंने कहा था कि 12 किलोग्राम वाले कितने रुपए के हिसाब से हैं, 30 के हिसाब से, यानी कि 12 गुणा 30 यानी कि हो जाएगा 360, प्लस 40 किलोग्राम वाले कितने किलो हैं, 8 किलो, यानी कि 40 4 8 32 यानी कि 320 अपॉन नीचे क्या आएगा 12 किलोग्राम और 8 किलोग्राम, यानी कि टोटल कितना किलोग्राम लेके आए हो आप, 20 किलोग्राम लेके आए हो। यानी कि जब आपने इसको जोड़ा तो कितना आया 680/20, यानी कि जो भी आपके चावल के दाम आएंगे जो मिश्रित करने पर आएंगे वो 34 रुपये प्रति किलो आएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाओगे, 34 रुपये प्रति किलोग्राम। ये तक क्लियर हो गया आपको। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है गाइज, आप लोग मुझे बताइए अगर आपको पता है तो। दूसरा मेथड क्या होगा, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड क्या कहता है कि 30 किलोग्राम वाली 12 किलोग्राम चावल है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम चावल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, एक चावल तो 12 किलोग्राम लिया है हमने, एक चावल हमने कितना लिया है, 8 किलोग्राम लिया है। अब इस 12 किलोग्राम वाले चावल का क्या भाव है, 30 रुपये के हिसाब से जा रहा है। 8 किलोग्राम वाले चावल का क्या भाव है, ये 40 रुपये के हिसाब से जा रहा है। आपको निकालना है कि औसत, यानी कि कुल मिलाकर कितने में जाएगा, x में जाएगा। और जो आपका ये रेशो आएगा वो रेशो क्या होना चाहिए, यानी कि जब हम घटाते हैं ना, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो जो आपका अनुपात आएगा वो अनुपात आपका किसके बराबर होगा, आपके 12 और 8 के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इसको 4 से काटता हूं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3:2 के बराबर होना चाहिए। एक ये लॉजिक है, मेरी बात समझ में आ रही है, एक ये लॉजिक है। और जिनको 20 समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या है, 12 और 8 20 किलोग्राम ही तो होंगे टोटल चावल, इसलिए 20 का भाग दे दिया। पुनित दिमाग लगाओ यार, कोई चीजें समझो तो सही कम से कम, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सभी स्टूडेंट से, आप लोग मुझे बताइएगा कि जो ये x होगा, x क्या होता है। मैं आपको एक एक चीज बताना चाहता हूं जिससे कि आप चीजें क्लियर कर पाए। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये x क्या है, x आपका औसत है। औसत मतलब x एक ऐसा रुपया है जो 40 और 30 के बीच में आएगा, बीच में आएगा, यानी कि 38 नहीं हो सकता, 37 नहीं हो सकता, है ना। 40 और 30 के बीच में आएगा, सब हो सकते हैं, तो है ना, सब हो सकते हैं। 40 और 30 के बीच में आएगा तो ये हो सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, 40 में से x घटाओगे तो 40 - x
क्योंकि बड़ा है ना 40, और x क्या होगा, इससे तो बड़ा ही होगा, यानी कि x माइनस 30। आपका ये किसके बराबर होना चाहिए, 3:2 के बराबर होना चाहिए, 3:2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं 120 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 90। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका वज्र गुणा कर दिया इससे, इधर से इधर से। ठीक है, तो यहां पे जब मैं इसको हल करूंगा तो 5x बराबर कितना आ रहा है, 5x बराबर कितना आ रहा है, आप यहां बताइए मुझे जल्दी से। तो 12 और 9 170, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आपके पास दो मेथड हैं, आप इस वाले मेथड को भी चुन सकते हो, आप उस वाले मेथड को भी चुन सकते हो। रेशो का भी क्वेश्चन हाँ चलिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जरा देखो। वही वाली बात है, एलिगेशन आपको आना चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है। किसी कार्यशाला में काम करने वाले सभी श्रमिकों का औसत दे रखा है 8,000 रुपए, यानी कि सभी का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन ये 8,000 बीच में आएगा, क्योंकि बीच में जो संख्या आती है ना, बीच में जो संख्या आती है वो क्या होती है, आपकी औसत होती है। अब बोला गया है इनमें से 7 तो टेक्नीशियन है, यानी कि 7 आपके टेक्नीशियन है जिनका औसत वेतन कितना है 12,000, यानी कि 12,000 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन है। और क्या कहा गया कि शेष श्रमिक हैं, तो मैंने मान लिया कि भैया x तो श्रमिक हैं और उनका औसत वेतन है 6,000, उनका औसत वेतन है 6,000। तो एलिगेशन यहां कामगार होता है साबित। अब आप देख सकते हो कि औसत वेतन में जब मैंने एलिगेशन लगाया, देखो आप औसत वेतन में तो लगाया है, तो 8,000 में से 6,000 जाएंगे तो 2,000, और 12,000 में से 8,000 जाएंगे तो कितना आएगा 4,000। तो अनुपात कितना आ गया 1:2। और ये जो अनुपात है ये संख्या ही तो है, ये जो अनुपात है ये संख्या ही तो है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं जो 1 अनुपात है वो आपका 7 संख्या के बराबर है, यानी कि 7 टेक्नीशियन है ना, बोला गया है। तो आपसे बोला गया है कि काम करने वाले कुल संख्या बताओ, यानी कि मैं जानता हूं 1 अनुपात बराबर अगर 7 है तो टोटल कितने हैं 3 अनुपात, यानी कि 3 गुणा 7, तो आपका टोटल आ जाएंगे 21। अगर आपसे मैं पूछूं कि x का मान बताओ, x का मान बताओ, बताओ x का मान क्या होगा, तो आप ये निकाल सकते हो कि x क्या होगा, यानी कि श्रमिक कितने होंगे 2 अनुपात, यानी कि 1 अनुपात बराबर अगर 7 है तो 2 अनुपात बराबर आपका हो जाएगा 14। 14 आपके श्रमिक हो जाएंगे, और टोटल पूछेंगे तो 14 और 7 21 आपके क्या हो जाएंगे, कुल आपके आदमी हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा ठीक है। तो यहां पर है ना, वैसे आपसे बोलना चाहिए कि वर्कर्स को श्रमिक कहा गया है, टेक्नीशियन और मिलाकर बोला गया है, इसमें ध्यान रखना टेक्नीशियन को मिलाकर बोला गया है। आप क्वेश्चन में ये मत समझना कि कार्य करने वाले कुल श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर सभी श्रमिकों का औसत अगर दे रखा है ना आपको, तो यानी कि सारे श्रमिक ही हैं, तो आंसर आपका 21 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कैसे करोगे आप लोग करके बताओ, आसान क्वेश्चन है, एक बार करके बताओ, समझ में भी आएगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ कृषि श्रमिकों का औसत वार्षिक आय S रुपए है। कृषि श्रमिक यानी कि जो एग्रीकल्चर लेबर हैं उनका S है। अन्य श्रमिकों का वार्षिक आय कितनी है T है। अन्य जो श्रमिक हैं उनकी वार्षिक आय क्या है T है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या से 11 गुना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अन्य श्रमिकों की संख्या अगर x है तो कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी 11x। ये बात समझ में आ गई क्या? जैसा कि प्रश्न में बोला गया है मैंने वैसे ही माना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अन्य की अगर x है तो कृषि श्रमिकों की संख्या 11x। तो अगर कृषि श्रमिकों का औसत दे रखा है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 11s इंटू x प्लस
अन्य वालों का कितना हो जाएगा, x इंटू टी, और नीचे क्या आएगा, टोटल, यानी कि टोटल कितने हैं, 12x, 12 ही तो है टोटल। यानी कि अगर मैं x को ऊपर से कॉमन ले लेता हूं तो नीचे से ये x से x कट गए सारे, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो x से x हैं ये सारे कट गए, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 11s प्लस टी प्लस अपॉन 12, 11s प्लस टी अपॉन 12। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अच्छा लग रहा है दिल से लाइक भी करते रहिए जिससे कि चीजें आपको सीखने को मिलती रहें। अब ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो, क्योंकि रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है अगर सिलेक्शन लेना है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ये निश्चित है। अगर आप सोचो कि भाई हो जाए तो नहीं होगा। $500 कामगारों का औसत मजदूरी 200 रुपए, यानी कि 500 जो काम करने वाले हैं उनको 200 रुपए मिलते हैं औसत। ठीक है, बाद में पता चला कि किन्हीं भी 2 कामगारों की मजदूरी 80 और 220 के स्थान पर इतनी पढ़ ली गई थी गलती से। तो अच्छा ये बताइए, देना था 300 टोटल और आप दे रहे हो 200, यानी कि 100 रुपए कम दे रहे हो ना। अब जब वो गलती पकड़ में आ चुकी है तो आप 100 रुपए बांटोगे ना, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 200 तो सबका औसत था, लेकिन वो 100 रुपए की गलती सब में बांटी जाएगी, सब में, क्योंकि औसत भी तो सबका ही है 200। तो यहां पर ये 100 रुपए सब में बांटे जाएंगे, और है कितने, 500 कामगार है ना, तो 500 में बांट दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 200.2, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? जैसी कोई गलती होती है और आपको गलती पता लगे कि भाई जाना ज्यादा चाहिए था लेकिन लिया कम है, तो ज्यादा करो उसको, ज्यादा करोगे तो औसत भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी 2 तरीके हैं, 2 मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोनों मेथड मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, समित तालुंगर करेंगे, उसका रन वाले भी करने वाले हैं, आपको मैं आज होमवर्क में भी दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, करके लाना। 40 व्यक्तियों का औसत, 40 व्यक्तियों का औसत, ठीक है। एक तो बिल्कुल ही मतलब चंपूनाथ है, बोले काट के बताओ, 100/500 को काट के बताओ, 100/500 को काट के बताओ इसको। चलो ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ क्या गया है जरा उसको ध्यान से देखिए। कहा गया है कि 40 का औसत आए 4200 और 35 की औसत आए 40,000, तो पूरे की औसत आए कितनी होगी। तो आपके 2 तरीके हैं इसको करने के। आपके पास कितने तरीके, 2 तरीके हैं इसको करने के। आप क्या करोगे, जीरो को तो एक बार आप भूल जाइए, यानी कि 2 जीरो का भूल जाइए, एक बार भूल जाइए ना, क्या दिक्कत आ रही है। भूल गए तो मैंने देखा कि 42 इंटू 40 करता हूं तो कितना आता है, 168। बोलो भाई, 42 इंटू 4 करता हूं तो 1680 आता है, लेकिन मैं तो 168 ही लूंगा, मैं तो 168 लूंगा, जिससे कि मैं कम कैलकुलेशन करूं। जितनी कम जगह घिरेगी कैलकुलेशन में उतना जल्दी आंसर आएगा। तो तरीके को समझो कि कैसे आसान बनाया जा सकता है। मैंने सिर्फ 4 का इससे गुणा किया तो कितना आया, 168। मैंने देखा कि अगर मैं 35 का 40 से गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 70/2, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 140। बात क्लियर है, बात क्लियर है क्या। तो यहां पे कुल मिलाकर टोटल कितना आया, 8, 6 और 4 10, यानी कि ये आया 308। कितना आया, 308। अब 308 मेरा टोटल आ चुका है और मुझे भाग किसका देना है, आप सब लोग बताओगे। मैं डिवाइड किसका करूंगा, डिवाइड किसका करूंगा, 40 व्यक्ति और 35 व्यक्ति, यानी कि 75 का करूंगा। और 75 को क्या मैं लिख सकता हूं, 300/4। मैंने आपको बोला था कि आपको ये आना चाहिए, 150/2, 300/4, बात बराबर है। इससे कुछ फायदा नहीं हुआ सर। यहां पे मैं 4 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 132/3 अगर मैं करता हूं तो ये कितना आ रहा है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, ठीक है, और 0,
4106 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में है, और बचेगा कितना 2/3, यानी कि जब आप पॉइंट लगाओगे ना तो ये यही आएगा 4106.66। अब जीरो नहीं लगाई तो नहीं लगाई, आंसर तो अपना आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी। आप करके देख लीजिए, आप करके देखो ना डिवाइड, यही आंसर आएगा। मैंने जीरो नहीं लगाई है, आप जीरो लगा दे तो 4106 हो जाता। अब यहाँ 410 पॉइंट कुछ आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो वही है। ठीक है, तो आपकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन को मैंने इतनी छोटी कैलकुलेशन में बदल दिया, और ऐसे ही आपको पेपर में करके आना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ऐसे ही आपको पेपर में भी करके आना है। करके देख लो, चाहे आप डिवाइड करके देखो ना, 308 को आप 75 से डिवाइड करके देखो ना, आंसर यही निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हो अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, कल भी मैंने बताया था आपको। ऐसा ही प्रश्न है, बस दिमाग लगाना पड़ता है और आप लगाओगे तो आसानी से आंसर लेके आ जाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार में 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय इतनी है, यानी कि पूरे परिवार की अगर औसत मासिक आय दे रखी है तो इतना दे रखी है, यानी कि परिवार में अभी 4 सदस्य हैं। चीजें क्लियर है ना। चलिए, अब कमाने वाले सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया, एक चलते बने। अगर चलते बने तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि माइनस आएगा? कोई आदमी अगर जाता है तो माइनस आता है, कोई आदमी अगर जाता है तो माइनस आता है, आपको पता है। 4 थे तो अब कितने हो गए? 3 हो गए। अब क्या कह रहा है कि पहले औसत ये था, अब ये रह गया, यही तो रह गया। तो कितना अंतर आया है भाई साहब बताओ? पहले ये था, अब कम हो गया ना, कितना कम हो गया? तो मैंने यहां देखा 850 कम हुआ है, यानी कि माइनस का 850 आएगा। माइनस का क्यों आया? क्योंकि पहले इतना था, अब इतना हो गया, यानी कि अगर कम होता है तो माइनस आता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और आपका आंसर भी आपके सामने आ चुका है 7350, ये प्लस हो जाएगा। और आप यहां देख सकते हैं 5 या 15 और 8 या 24, यानी कि 2550, और आप इसको जोड़ोगे तो 9900 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो आपका औसत होगा मासिक आय सदस्य की इतनी थी, तभी तो ये सब सारा औसत कम हो गया अचानक से। यानी कि जो बुढ़ऊ थे, जो भी स्वर्गवासी हुए हैं, वो ज्यादा कमा रहे थे। क्लियर है? क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, चलो इसको भी पहनाओ जामा। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 महीनों का औसत दे रखा है, यानी कि प्रथम 5 महीनों का ये है और अगले 7 महीनों का ये है, तो पूरे का ये है। तो बचत कितनी है? वह पूरे वर्ष में इतने रुपए बचत करता है, तो उसकी औसत मासिक आय कितनी होगी? तो आप कैसे कहोगे बताओ? तो हम ये कह सकते हैं ना भाई साहब कि एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 महीनों का औसत दे रखा है ये, और अगले 7 महीनों का ये दे रखा है। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति के प्रथम 5 महीनों का व्यय, यानी कि खर्चा। व्यय मतलब ये दे रखा है खर्चा, अगले 7 महीनों का खर्चा, और पूरे साल की बचत। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं और 20 रुपये खर्चा करता हूं, तो मेरी बचत क्या हो जाएगी? 80 रुपये हो जाएगी। यानी कि आपको दिमाग में ये होना चाहिए, जो आपकी आय होगी ना, वो आपके खर्चे और आपके एक्सपेंडिचर प्लस आपकी क्या सेविंग के बराबर होगी। जो आपकी इनकम होगी वो आपके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। गॉट इट? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर वही वाला काम है। तो पहले आपको खर्चा निकालना पड़ेगा। तो खर्चा कितना हो रहा है? 5 महीने में अगर 50 मैं मानता हूं तो कितना हो रहा है? 250। इसको आप 50 ही मानो ना, मैंने कहा ना छोटी कैलकुलेशन करो, 50 ही मानो। तो 50 × 5 250, 54 × 7 कितना हो जाएगा? तो मैं जानता हूं 350, और 7 चौके 28, 350 और 28 कितना होता है? बोलो भाई, 350 यानी कि 350 और 28 कितना हो जाएगा? 378 हो जाएगा। 378 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, तो ये जो मेरा आ रहा है, ये क्या आ रहा है?
628 जो भी मेरा आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है, खर्चा आ रहा है सर, खर्चा आ रहा है, बोलो भाई, खर्चा आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरी बचत कितनी है, मेरी बचत कितनी है, मेरी बचत, भाई ये मेरा खर्चा आ गया 250 पहले हो रहे थे, साल भर का खर्चा है ये मेरा, और साल भर की बचत कितनी है, मैंने 2 जीरो काटी है ना सब में से, तो 23 ही तो मेरी बचत है। यानी कि अगर मैं 23 इसमें जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, 5 651, यानी कि 651 मेरा क्या है, 651 मेरा क्या है, इनकम है। तो आपसे पूछा है मासिक, तो 12 का भाग दे दीजिए आप, ये तो वार्षिक है ना, तो 12 पंजे 60 है ना, बचे कितने अपने सामने 5, बचे 5, तो 12 चौके 48, बचे 2, 12 बचे 2, ठीक है ना, सॉरी 12 पंजे 60, बचे 5 51, बचे 3, 12 दूनी 24, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5425, यही आंसर आ रहा है 5425, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इजीली निकाल पा रहे हो ना। तो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने ये एक तरीका अपनाया और जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान बन गई, ठीक है गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और इनकम क्या आई, इनकम वही तो थी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितनी है, 2300 को मैंने 23 माना है। आपसे मैंने क्या कहा था कि बड़ी कैलकुलेशन को लेकर ना चलो, आपको छोटा बना के चलना है। आंसर आ गया सेकंडों में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर होमवर्क दूंगा आपको, फिर होमवर्क में करके लाइएगा, सोमवार को सारे प्रश्नों का हल दिया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपए है, औसत दैनिक मजदूरी, कुल 300 पुरुष हैं, 200 महिला कर्मचारी हैं। प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपए कम है, तो एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी बता दो। तो कॉमन सेंस वाली बात है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा देखिए। मैंने आपको क्या कहा था, एलिगेशन बहुत काम की चीज है। आपको दे रखा है कर्मचारियों की औसत, औसत दे रखी है तो यह बीच में आएगा, पहले ही बताया था, औसत दे रखा है तो एलिगेशन में बीच में आएगा, ठीक है। अब आपको यह नहीं बताया कि महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, लेकिन संख्या पता है कि भैया 300 पुरुष हैं, 200 महिलाएं हैं। लेकिन इनकी बोल रखा है कि अगर ये तो देखो मजदूरी में लगा रहा हूं ना मैं एलिगेशन, तो मजदूरी आएगी यहां पे भी, ठीक है। तो बोला गया कि प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 कम है। तो पुरुष की अगर x है तो मैं ये कह सकता हूं कि महिला की x माइनस 20 है, हाँ या ना में बोलो यहां तक। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मजदूरी, दैनिक मजदूरी में अगर मैं एलिगेशन लगा रहा हूं तो यहां पे भी तो दैनिक मजदूरी ही आएगी, संख्या दे रखी है मुझे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इनका जो अनुपात है वो 3:2 होना चाहिए। तो कैसे करोगे, ये ज्यादा है ना, तो x माइनस 92 बटे 92 माइनस ये, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 92 माइनस x प्लस 20। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहां बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला प्लस हो जाता है, ये 3/2 के बराबर होना चाहिए। अगर आप इसको हल करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो 2x बराबर 184, 2x माइनस 184, और ये हो जाएगा 92 और 20, तो मैं ये कह सकता हूँ ये 112 इंटू 3, 336, ठीक है ना, 112 आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। 112 माइनस 3x, आप इसको अब देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, आप इसको देखिए अब क्या आंसर आ रहा है आपका। क्या बोला गया है, पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 कम है ना दोस्तों, पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 कम है ना, बोला यही तो गया है। तो मैंने पुरुष की अगर x मानी तो महिला की x माइनस 20 हो गई ना अपने आप, खत्म काम। यानी कि मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मेरे सामने क्या निकल के आया, 5x बराबर, ये उधर जाके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 340, 340 में अगर 100 जुड़ेंगे तो 440, 440 में अगर 80 जुड़ेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 440 में अगर आप 80 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 520, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। आप इसको अगर काटोगे तो x बराबर आ रहा है आपका, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना,
क्या दिक्कत है? इसको आप एक बार चेक कर लो। आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो, अगर इस तरीके से ना करना चाहो ना आप, तो इसको एक तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका भी है भाई। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका हो गया, ये तो आप कर सकते हो। ओके ओके ओके, मिस्टेक हो गई है ना? नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? एक बार इसको चेक कर लेते हैं ना, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है वैसे, आप दूसरा तरीका देख लो, बेसिक से अपन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम ये जानते हैं कि 92 यहाँ पर है। ये अगर आदमी की बात कर रहा हूँ ना, तो ये क्या होगा, फीमेल होगा, होगा नहीं होगा? तो दूसरा तरीका देख लो, वो आसान है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ बोला क्या गया है, बोला गया है कि महिला कर्मचारी की मजदूरी पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 कम है। यानी कि अगर पुरुष की अगर x है तो महिलाओं की x माइनस 20 होगी। हाँ या ना में जवाब दे दो। ये यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ भाई। ये बोला गया यहां तक तो मैंने पहले भी बताया था ना। अगर मैं चाहूं, आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्या दे रखा है, 80, 100, 96, ये क्या दे रखा है? ये पुरुष कर्मचारी की मजदूरी तो दे रखी है, यही तो दे रखी है। अगर मैं 80 यहां चुनता हूं, 80 यहां चुनता हूं, तो मेरा रेशो ये 3:2 आना चाहिए, है ना। 80 यहां चुनता हूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये आपका 92 है। तो यहां से जब आप घटाओगे तो ये आ रहा है 32, और ये कितना आ जाएगा आपका 12। तो क्या ये 3:2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो यानी कि ये आपका उत्तर नहीं होगा। 3:2 आना क्यों चाहिए? क्योंकि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। चलिए, अगर मैंने यहां पर 96 रख दिया मेरे प्यारे भाइयों, देखो हर चीज का देखो लॉजिक होता है। 96 रख दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 76। और जब मैं जानता हूं, मैं 92 में से अगर 96 को माइनस करता हूं तो ये कितना आ रहा है, आप ये देख लीजिए। 90 में से आप 74 को घटाएंगे, उसी के समान है। 90 में से आप 74 घटाएंगे, उसी के समान है। यानी कि ये आ रहा है 16, और ये कितना आ जाएगा 4। तो क्या ये 3:2 आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो चलते बनो, नहीं आ रहा तो छोड़ो, आगे आगे रखता हूं 100। अगर मैंने यहां 100 रखा और यहां मैंने 80 रखा, यहां मैंने 100 रखा और यहां मैंने 80 रखा, तो ये कितना आ रहा है, 92 में से 80 जाएंगे तो 12, और ये कितना आ रहा है 8। तो क्या 4 तिया 12, 4 दूनी 8 आ रहा है 3:2? जी बिल्कुल आ रहा है। यानी कि यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। तो इस मेथड से आप जाइए, कभी भी गलत ही नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा समय 1-2 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। अगर जो हम बेसिक करेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। मैं आपको करीबन आज सैटरडे संडे का होमवर्क है आप लोगों का, सैटरडे और संडे का होमवर्क मैं दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, करीबन मैं आपको 15 से 16 कुछ 15 से 20 क्वेश्चन दे रहा हूं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। पीडीएफ आप वाईफाई स्टडी ऐप से जाकर इंस्टॉल कर लेना, सॉरी डाउनलोड कर लेना, है ना। वाईफाई स्टडी ऐप में आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। करीबन मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन दे रहा हूं औसत के, उसमें सभी तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। अब मेरी बात सुनिएगा, ये सैटरडे संडे का होमवर्क है आपका, सोमवार को डिस्कस करेंगे। कल 9 बजे, कल सुबह 9 बजे मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बहुत ही क्लासिक चीज सिखाऊंगा। यानी कि छोटी वीडियो होगी लेकिन बड़ा धमाका होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद वही करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि 7/12 और 5/12 के बीच में, मतलब आपसे बोल दिया मैंने 7/13 बोल दिया और 8/13 बोल दिया, इसके बीच में 7/8वें स्थान पर कौन सी संख्या है वो निकालना बताने वाला हूं। तो शानदार वीडियो के लिए तैयार रहिए, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, एनटीपीसी की क्लास 11 बजे होती है, सुबह 11 बजे होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सेशन अगर अच्छा लगा है, दिल से आप लाइक कर दीजिए और मज़ा आएगा। सारी चीज़ें होमवर्क भी बनाइएगा। चलिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। चलिएगा।